रावी की जो माइनिंग है तो वो तो सदा से एक परंपरा बन चुकी है। ये तो एक सवाल जो है बड़ा मैं कहता हूँ कि बासा हो गया अब ये। तो बात यह है कि अब नई नई सरकारें आई थी, बड़ी उम्मीद थी इन लोगों से कि भाई लोग यहाँ आते थे काली काली ऐनकें लेके, स्कॉर्पियो लेके आते थे बड़े बड़े मंत्री, ठीक है ना, डिप्टी सीएम भी यहाँ पे आया, ठीक है ना। सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि जब हम आएंगे, लोग भी यहाँ बड़े हमारे अपोजिशन के लोग बोलते थे कि भाई एलजी सरकार में माइनिंग हो रही है। तो अब सरकारें भी बदल चुकी हैं लेकिन व्यवस्था वही है जो पहले थी। मैं अगर ये कहूँ कि लूट उससे डबल हो गई है तो मैं गलत नहीं हूँ। जैसा आप बता रहे हैं कि दिन में ही आजकल काम चल रहा है, पहले तो रात में होता था। अब नई सरकार आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि दिन में कर रहे हैं अब, है ना, एक चोरी और एक सीना चोरी। तो रही माइनिंग की बात, आप सबको पता है कि ना तो रावी में लीज है, ना हमारे उज में है, ना कहीं और है आगे पीछे, ये जो है बकरखंड वगैरह में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब वहाँ क्रशर चल भी रहे हैं, सबको दिख जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं चल रहा। वहाँ से आपको रात तो गूगल मैप निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी गाड़ी जा रही हैं, कितनी आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरे को पता है अगर, तो जो कंसर्न विभाग है, जितने भी विभाग हैं, एक ही बात क्या करनी है, जितने भी हैं विभाग, सबको ये चीज़ें पता है। और आजकल तो ई पर्ची चलती है, आपको पता है। और ई पर्ची कहाँ की है, वो सुना है कि रजौरी, पुंछ और सांबा की पर्ची चल रही है ना। और यहाँ से या ओके हो जाती है, वो माल सारा यहीं से निकाला जा रहा है। जो पंजाब के लोग हैं वो जो हमारा ही माल दूसरी साइड जाता है तो उसके ऊपर कलेक्शन कर रहे हैं टैक्स की। लेकिन हमें 1 रुपया भी, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि जो हम लोग जो यहाँ के JNK के जिनके रिसोर्सेज हैं, उनके लोगों को, उनकी सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, GST नहीं दिया जा रहा। ये करोड़ों की लूट एक हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दिन में ही आजकल सारा कुछ चल रहा है। और लगभग 55-60 जो हैं वो क्रशर सुना है लगे हैं यहाँ पे गिनती। तो ये है, एक क्रशर है, 3 चला रहे हैं। ये अगर किसी ने कागज़ बनाए हैं 3 चला रहा है ना। कोई अगर ढूंढने गया, अफसर कोई गया तो जो है 1 दिन के लिए बंद कर देंगे। फिर बिजली के जो हैं बिल हैं उनसे चेक हो जाता है। अब कुछ लोगों ने नया काम पकड़ा हुआ है कि जनसेट के ऊपर चला रहे हैं, क्योंकि माल जो है ये सोना है, ये तो पत्थर जो है सोना बन गया है। यहाँ रेट जो है वो 3 रुपये 4 रुपये है, वहाँ जो है वो 40-50 रुपये रेट बिक रहा है। जब जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं ये कहूँगा कि ये पावरें शुक्र करो कि इनके पास थोड़ी है। अगर ये होती तो मेरा और आपका घर भी बेच देते, ये वे भी मायने में। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये हो रहा है आज की डेट में। शुक्र करो कि थोड़ा सा एक कंट्रोल है, एक सेंटर का कंट्रोल कह लीजिए, वो चीज़ें हैं वो कंट्रोल है। नहीं तो ये तो मैं कहता हूँ कि शरेआम लूट कर रहे हैं इस समय ये जो है। और रही, मैं विषय से थोड़ा भड़क जाऊँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि बड़े सारे मामले हैं जहाँ कहते हैं हमें फुल पावर दीजिए, बड़ी चीज़ें पुलिस भी अपने हाथ में मांगते हैं। हालांकि पुलिस यहाँ भी कोई बड़ी साफ नहीं है ये कहूँगा, लेकिन ये है कि पुलिस का रोल सेकेंडरी है। प्राइमरी जो रोल है वो कंसर्न विभाग का है, जो उनके ही नीचे है, किसी सरकार के नीचे है। और किसी भी जाके आप क्रशर वाले से पूछ लीजिए, उससे महीने मांगे जा रहे हैं, उसे पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। और बदकिस्मती से जो हमारा जो सिस्टम है, जो लोग जिनको बोलना चाहिए वो चुप हैं, पता नहीं क्यों चुप हैं। ये समझ आती है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। ये है कि बंद तो तब होगा जब मेरी नीयत बंद कराने वाली होगी। जब मेरी नीयत ही बंद करवाने के लिए मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ। मैंने आपको बोला कि ई पर्ची हर जगह से बंद है, तो माल यहाँ से निकल रहा है। रही बात नाकों की, आप किसी भी नाके पे चेक कर लीजिए कि मटेरियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाड़ी चेक कर लीजिए, उसको सीज कीजिए, है ना। एक आई फर्ज दिखा देते हैं, महीना 2 महीने के बाद 2-4 गाड़ियाँ पकड़ेंगे, उसका फ़ोटो बार बार दिखाएंगे जनता को, जैसे मोबाइल स्मगलिंग का दिखाया जाता है कि 50 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ निकालेंगे, उसके बाद एक गाड़ी पकड़ लेंगे, वो दिखा देंगे कि मोबाइल स्मगलिंग हो जो रोक ली गई है। यही साहब यहाँ पे है कि यह है कि जो जिनको रोकना चाहिए वही साथ में होकर करवा रहे हैं, मैंने आपको बोला। और हर नार में आपको पता, हर क्रशर के ऊपर वेइंग ब्रिज जो कड्डा होता है वो मैंडेटरी है। क्या लगा है, क्या कहीं नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि सारी एक बहुत बड़ी लूट जो है, जो जो मौजूदा सरकार है ये करवा रही है। और आज की डेट में आप पता कर लीजिए कितने क्रशरों की फाइल लगी हुई यहाँ पे। जब यहाँ लीज बंद है तो फिर क्रशर क्यों लगा रहे हैं लोग? तो बात वही, आंसर वही है
ये है कि जो जिनको क्लोज करना है, जिस महकमे ने, जिस विभाग ने देखा उनको महीना मिल रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग है, चाहे वो पोल्यूशन विभाग है ना, चाहे वो, मैं ये कहूँगा जितने भी विभाग हैं ये, इन लोगों के, क्योंकि चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, ये सबको रोकना है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमको भी, हमारा भी यही सोसाइटी में रहते हैं तो पता चल जाता है, इंस्ट्रक्शन है हर चीज़ की कि भाई इस चीज़ को नहीं रोकना है, क्योंकि माल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी लूट है। 400-500 गाड़ी रोज़ की जा रही है। और मैं ये कहूँगा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ये जो नया रूट बना हुआ है सुपर एक्सप्रेस वे वाला, इस रूट को यूज़ किया जा रहा है। फिर एक चीज़ और है कि जो पुराना जो एक तो ये रूट हो गया, दूसरा रावी के दरिया से और जो पंडोरी वाला है, वहाँ बीच में से रास्ते निकाले हुए अपने कच्चे रास्ते वहाँ से जा रही हैं। और जिनका ज़्यादा मशहूरी हो रही है, जो मंत्री ने काली अनकों वाले आए थे, उनके तो गाड़ियाँ जो हैं उसी रास्ते से जा रही हैं बाहर, उनकी गाड़ी उसी रास्ते से। लेकिन रिश्तेदार बैठाए हुए लोगों ने, अपने रिश्तेदार, वो एक क्रशर अपने रिश्तेदार को बांटा हुआ है कि आपने ये करना वो करना, कलेक्शन जा रही है, लूट हो रही है दब के। तो मैं ये इसलिए कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा जो है, एक मैं कहूँगा कि लूट हमारे यहाँ क्षेत्र में हो रही। मैं एलजी साहब को बोलूँगा कि आज आपने बहुत कुछ स्टेट के लिए किया, मैं कहूँगा सुरक्षा के मामले में अद्भुत जो काम हुआ है, लेकिन यहाँ इस मामले में कहीं ना कहीं हमको ये जो नए चोर आए हैं, इन पर नकेल लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक चोरी और दूसरी सीना चोरी कर रहे हैं।